नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को खत्म किया था। अब हम प्रश्नावली 5.2 से पहले एक नए कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का नया कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि अपन लोग बात कर रहे हैं आरबीएससी की कक्षा 12 की मैथमेटिक्स पे बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स पे अपन लोग बात कर रहे हैं। तो ध्यान दें, आदि जो है अपने पास में इनवर्स में आदि जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी कल्पना करता है। इससे पहले एनसीईआरटी में आज भी है, एनसीईआरटी में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट से त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोगों ने बहुत तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े होंगे। 10वीं क्लास में पहले हमारी एनसीईआरटी की बुक राजस्थान में चला करती थी, तो उस समय राजस्थान में भी था। अब एनसीईआरटी में अभी भी मौजूद है, फिलहाल हमारे हटा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक त्रिभुज है, उसके 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। पहले शीर्ष का निर्देशांक x1 y1, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक x2 y2 और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक x3 y3, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। और इसका मुझे सब एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए इसका मुझे क्या चाहिए भैया? क्षेत्रफल चाहिए इसका। ठीक है सर, इसका यदि मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो सिंपल सी बात यह है कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता था वहां पे क्या होता था, देखो साहब 1/2 है ना। मैं उस समय भी बच्चों को बताता था, इसको ज्यादा लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए पूरा पूरा तरीके से बताता था। देखो बाहर से एक्स लिखो, भीतर वाई माइनस वाई लिखो, है ना। फिर वापस बाहर एक्स लिखो, भीतर वाई माइनस वाई, ये 3 टाइम करो ये काम। बस कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना भैया? कोई ज्यादा हार्ड है कि भैया? हार्ड तो नहीं है ना। उसके बाद मैं बोलता था यहाँ पे आप 1 2 3 लिख दो, उसके बाद 1 को उठा के पीछे ले जाओ, क्या हो गया? 2 3 1। उसके बाद 2 को उठा के पीछे ले जाओ, क्या हो गया? 3 1 2। ठीक है साहब, ये अपने आप में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता था साहब। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट से निकलता है। कोऑर्डिनेट के अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आराम से बिल्कुल तसल्ली से निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं को लेकर के अपन लोग हैं। ठीक है ना, वो एक अलग बात है, 10वीं क्लास का मैटर था। अपन बात कर रहे हैं आज आव्यू क्या कहता है। आव्यू कहता है कि यदि आव्यू से यदि क्षेत्रफल चाहिए तो आव्यू ये कहता है कि साहब कोई भी मेरे पास में इस प्रकार का डिटर्मिनेट है, एक सारणिक है, डिटर्मिनेट समझते हो ना। आव्यू को सॉल्व करने का तरीका बस कुछ नहीं है। ठीक है साहब, तो डिटर्मिनेट है, उसके अंदर 3 बिंदु दिए हुए हैं, उनको इस प्रकार से लिख देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। और अपने को देखो किसी भी डिटर्मिनेट को सॉल्व कर, डिटर्मिनेट जो होता है दुनिया में वो अपने को पता होना चाहिए। डिटर्मिनेट क्या होता है? स्क्वायर। भाई डिटर्मिनेट तो स्क्वायर होता है ना। अब डिटर्मिनेट स्क्वायर होता है, ये तो स्क्वायर कहाँ रहा है? इसको मैं बात करूं तो 2 रो हो गए, 3 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए। स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? तीसरा 1 1 1 लगाते हैं। आज ये स्क्वायर इसका सॉल्विंग हो जाएगा भैया। ठीक है ना। और क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आता ही है भैया, है ना। ये मेरे पास में क्या है साहब? ये मेरे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखें। सॉल्व यदि मैं पहले स्तंभ के साथ कर दूं, पहले स्तंभ के साथ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं सब, प्रसार करने पर C1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया साहब। 1 तो पड़ा है, पड़ा रहने दो भैया। x1 रो गया, कॉलम गया, क्या बचा? y2 माइनस y3, है ना। उसके बाद में देखना भैया माइनस लगता है ना दूसरे पे, x2 लगाते हैं भैया ना। रो गया, कॉलम गया, क्या हो गया? y1 माइनस y2। ठीक है साहब, उसके बाद में क्या है साहब? तीसरा x3 के लिए रो गया, कॉलम गया, क्या बचा? y1 माइनस y2। ठीक साहब, इसके बाद में 1/2 एक छोटा सा काम और देख लो मेरे साथ में बस। y2 माइनस y3, माइनस अंदर जाएगा, क्या हो गया? x2 y2 माइनस y1। ठीक है ना, माइनस अंदर ले गया भैया, प्लस x3 y1 माइनस y2। बोलो अपने पुराने वाला 10वीं क्लास का सूत्र है कि नहीं है? बोलो, आप लोग मैच करा सकते हो, है ना। तो ये अपने आप में त्रिभुज का क्षेत्रफल है भैया, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इस मेथड का अपन लोग प्रयोग करेंगे। इसके ऊपर अपन लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, साथ ही साथ निपटाते चलते हैं एक क्वेश्चन आराम से। ठीक है ना। और क्वेश्चन में आप लोगों के लिए सहायता के लिए प्रश्नावली से उठाऊंगा भैया, है ना। ठीक है, आप लोग देख लेना, आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, आपके चैप्टर का क्वेश्चन उठा रहा हूँ भैया, एक देख रहा भैया, है ना।
एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखो पहले का फर्स्ट ही उठा रहा हूं भैया ना, पहले का फर्स्ट क्या है? पहले का फर्स्ट है कि 2 5 -2 -3, 2 5 -2 -3 है ना, और दिया हुआ 6 0। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े प्यार से निकालूंगा भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लो साहब, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े प्यार से निकालेंगे। 1/2 डिटरमिनेंट तैयार करें। 2 5 -2 -3 6 0 1 1, लास्ट में 1 1 लगाना है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है साहब, अब इसको अपन लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें साहब? सिंपल सी बात, वही तरीका, कुछ नहीं अभी बताया मैंने आपको। कोई भी एक रो उठा, पहली उठा लेता हूं, 2 रो कॉलम 3 एकम 3 -0 -5 रो कॉलम 2 एकम 2 माइनस का 2 है भैया, -2 और -6। ठीक है साहब, और अगली इस बात साहब +1 रो कॉलम 0 माइनस का 6 18 +18 हो गया भैया, है ना। ठीक है साहब, 1/2 और साहब 2 तिया 6, 6 और 2 8, 8 पंजे 40 प्लस का 40 +18। ठीक है साहब, 1/2 18 में 6 गया तो 12, और 12 और जोड़ घटा सकते हो ना, 12 और 40 कितना हो गया भैया? 52 52 का आधा कितना हो गया? 26। इसका क्षेत्रफल लगे 26। बड़े प्यार से लिखें, वर्ग इकाई। एरिया है, क्षेत्रफल है, स्क्वायर में होगा साहब, वर्ग इकाई। और आप लोगों के लिए एक बड़ी मस्त सी बात बता दूं, आप हम लोग लिख देते हैं इसको बड़े प्यार से, क्या कहते हैं इसको? नोट। दुनिया में क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है साहब, समझे कि नहीं समझे? तो यदि कल को माइनस का भी आंसर आता है तो माइनस अपने को हटा देना है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। हो सकता है कि ये माइनस का दे दे, ठीक है ना, लेकिन अपन लोगों को ये माइनस नहीं लेना है। लेकिन अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ गजब सा, है ना। फिर वो माइनस क्या दर्शा रहा है वो, ये मेरे को आपको कमेंट में बताना है साहब। जो क्या जो माइनस है ना एरिया के अंदर, आगे एरिया माइनस से नहीं होता है, मान लिया माइनस हटा दिया, बता दिया, पर माइनस कुछ तो दर्शा रहा होगा, कुछ तो होगा उसके अंदर जो माइनस दर्शा रहा है ना। ठीक है, वो क्या है वो आप लोगों को मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है, वरना अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसी एरिया पे आ जाओ साहब, ये अपने पास एक एग्जांपल हो लिया, ठीक है ना। इसी एरिया के ऊपर आ जाते हैं। एक और देखिए, त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल है तो देखो सबसे पहले अगली बात आती है सरेख होने का प्रतिबंध। सरेख होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। एक कॉन्सेप्ट पकड़ो मेरा भैया सरेख होने के लिए, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। देखो भैया एक बात बताओ मेरे लिए, है ना, ठीक है ना। यदि 3 बिंदु सरेख हैं, सरेख समझते हो ना, एक ही लाइन में, तो क्या जिंदगी में कभी त्रिभुज बना पाओगे क्या? 3 बिंदु सरेख चाहे जैसे मिला लो, तुम्हारा मन करे जैसे मिला लो, ये एक लाइन में से त्रिभुज नहीं बनेगा कभी भी। यदि त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल का आएगा भैया, क्षेत्रफल का आएगा, हाँ क्षेत्रफल नहीं हो सकता ना, सिंपल सी बात। त्रिभुज होगा तो क्षेत्रफल होगा ना, एक लाइन का कोई क्षेत्रफल होता है दुनिया में। इसका मतलब सरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदु एक ही लाइन में। तो यदि कल को इसका मैं एरिया निकालने भी बैठ गया, यदि मैं एरिया निकालूं भी इसका, तो मेरे पास में आंसर क्या आना चाहिए भैया? 0 आना चाहिए, क्षेत्रफल होगा ही नहीं, क्षेत्रफल 0 होगा इसका, समझ रहे हो ना। तो सरेख होने का प्रतिबंध यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो गया तो इसका मतलब तीनों के तीनों बिंदु कैसे है? सरेख हैं। पहला कॉन्सेप्ट अपन लोग पकड़ते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अपने को दर्शाना है कि बिंदु 1 4 है ना, और बिंदु 2 3 है, और साहब -5 -3 है, ये अपने आप में कैसे हैं साहब? सरेख हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या दिए गए बिंदु सरेख हैं, ये अपने को बताना है। तब अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई 1/2 1 4 2 3 -5 -3 1 1 1। अब अपन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं भैया, ठीक है।
सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो ये साहब 1/2, चल कोई नहीं। इसके बाद अपन लोग साहब सॉल्व करते हैं साहब एक, ये लो रो कॉलम 3 एकम 3 3 एकम 3 3 + 3 हो गया भैया, है ना। अगली बात -4, कोई नहीं, है ना। ये रो कॉलम 2 एकम 2, है ना, 5 एकम 5 माइनस प्लस का 5, ठीक है साहब। इसके बाद में +1, है ना, रो कॉलम 3 दूनी 6, ठीक है साहब, 3 दूनी 6 और 5 या 15, +15 हो जाएगा भैया, है ना। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 1/2, है ना, 3 और 3 6, है ना, और साहब 728, ठीक है साहब, और कितना बच गया 9, ठीक है। अब साहब 1/2, है ना, कितना बच गया, कितना हो गया भैया, है ना, 9 और से 15 -28, बोल कितना आया 13 माइनस का, तो बोलो क्या हुआ -13/2, जीरो आया क्या, जीरो नहीं आया, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया भैया, क्षेत्रफल हो गया -13/2, बोलो माइनस हटाओ, क्षेत्रफल नहीं है, वर्ग इकाई, है ना, वर्ग इकाई। अब मेरे को एक बात बताइए, एक छोटी सी, है ना, ये सरेख है क्या, सरेख नहीं है, कारण क्या है, क्षेत्रफल शून्य नहीं है, तो बड़ी इज्जत के साथ में लिखना, क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः यह सरेख नहीं होगा, नहीं होगा, अतः सरेख नहीं होगा। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है ना, दैट्स फाइनल। अगली बात पे अपन लोग बात करते हैं कि क्या है कि अपन के पास में यदि सपोज करो कि कल को रेखा का समीकरण निकालना है, अपने 11वीं क्लास में 2D के अंदर रेखा का समीकरण निकाला होगा खूब तरीके से। एक बार जान सकता हूँ आप लोग थोड़ा सोच के बताएं कि जब 2D से रेखा का समीकरण कैसे निकालते थे, हालांकि उसका यहाँ कोई लेन देना नहीं है, फिर भी अपनी मेमोरी को बिल्ड कीजिए और थोड़ा सोच के बताइए रेखा का समीकरण कैसे निकालते थे, ठीक है ना। हाँ यही था क्या, जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे ही कुछ था क्या, ऐसे ही था कि ये था कि रेखा की समीकरण, है ना। चलो फिर छोड़ो, अगली बात पे अपन लोग आते हैं, है ना। अगली बात क्या है साहब, अपन यहाँ से कह रहे हैं क्योंकि अपन लोग रेखा का समीकरण याद कर रहे हैं। सपोज करो कि अपने पास में कुछ दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। अब मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना भैया, और इनको मिलाने वाली लाइन, इसका समीकरण चाहिए आपको, इक्वेशन चाहिए इसकी। समीकरण क्या है, सिंपल सी बात है। इस दिन हम जब ज्ञात करते थे बिंदु तो एक अज्ञात बिंदु लेते थे, शायद ध्यान है आपको, एक अज्ञात बिंदु, एक ज्ञात बिंदु, एक उसकी ढाल, है ना। 3 चीज चाहिए थी अपने को, है ना। 2 पता होती थी, एक पता नहीं होती थी, कोई बात नहीं है। अब यहाँ अपने को 2 बिंदु पता है, वही बात है 2 यहाँ भी पता है, ठीक है साहब। और 2 बातें चाहिए रेखा का समीकरण ज्ञात करने की, दुनिया में 2 बातें चाहिए भैया। अब एक अज्ञात बिंदु तो आज भी लेना पड़ेगा, एक अज्ञात बिंदु मैंने इसी लाइन पे लिया, लाइन के बाहर लूंगा तो मतलब क्या है, मैं तो लाइन पे लूं, और यदि मैं लाइन पे ले रहा हूं तो वो बिंदु क्या हो गया, क्या हो गया साहब, एक्स वाई मान लिया मैंने, कोई भी बिंदु है ना पड़ा हुआ है। अब सपोज करो कि यदि एक ही लाइन पे तीनों बिंदु तो ये सरेख होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भैया। सरेख होंगे, पक्का है। और सरेख होंगे तो सरेख के प्रतिबंध को फॉलो करेंगे, और सरेख का प्रतिबंध क्या है भैया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 बराबर 0, यही करेंगे फॉलो, और कुछ करेंगे भैया ना। जो 1/2 था ना वो उठा के इधर पटक दे 0 में, क्या मतलब है 1/2 का जब बराबर 0 ही आना है, समझ में आई ना बात। तो सिंपल सी बात है, अपन लोग देखें, है ना। तो देखिए x1 y1, एक मिनट देखो x1, देखिए एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, जो x1 y1 तीन बिंदु है मेरे पास में, कहीं भी कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 ये लिख दिया मैंने x y, उसके बाद में x1 y1 और x2 y2, ये 3 बिंदु तो अपने पास में, और ये 1 1 1, इसको सॉल्व करके अपने पास में क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, रेखा का समीकरण। क्या हो गया भैया, रेखा का समीकरण। ठीक साहब, रेखा का समीकरण क्या होता है, ये एक बिंदु xy होता है, अगला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीनों बिंदु का सरेख होने के प्रतिबंध से अपन लोग एक रेखा का समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसे ले लो, कोई बात नहीं, है ना। कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, क्या करें, नहीं दिया तो नहीं दिया भैया, है ना। आपकी 5 छोड़ दूंगा, मेरी रेखा का समीकरण के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है ना। फिर भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ तो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक लाइन है जिसका बिंदु ये 2 3 हो गया, ये 1 2 हो गया, ऐसा कोई ले लिया साहब, और यहाँ पे अपने को साहब एक्स वाई है ना, तो अपन को इस रेखा का समीकरण चाहिए। तो रेखा के समीकरण के लिए एक्स वाई पहले लिखना, उसके बाद में 2 3 1 2 1 1 1 और बराबर 0, इसको सॉल्व करना भी है ना। r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर,
R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, ये क्या हो गया, R1 के सापेक्ष प्रसार x, ठीक है ना, रो कॉलम गया, क्या बचा 3 माइनस 2 प्लस y, रो कॉलम गया, क्या बचा 2 माइनस 1 प्लस ये 1 है ना, 4 माइनस 3 बराबर 0। तो क्या हो गया 1, क्या हो गया 1 है ना, क्या हो गया 1 बराबर 0। ये क्या हो गया, इन मिलाने वाली इस रेखा का समीकरण। क्या हो गया भैया, ये रेखा का समीकरण। तो अपन लोगों ने आज 3 कॉन्सेप्ट में बात की। इसके बाद में एक अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एक क्रेमर नियम, आवर्त सिद्धांत, जिससे अपन लोग रैखिक समीकरणों के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये अपन लोग बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, साथ बने रहें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।